तो पहले गए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ऑटोकैड का समरी। समरी देखने के बाद फिर ऑटोकैड में प्रैक्टिकली कैसे ड्राइंग्स को बनाना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ ड्राइंग्स को भी बनाएंगे। ड्राइंग्स बनाने का आइडिया मैं दूंगा, बनाना आपको है। ठीक है। तो क्या क्या सीखने वाले हैं चलिए देखते हैं। थोड़ा फोकस्ड हो जाएंगे जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। ठीक है। ओके। कल की पीपीटी अभी जस्ट क्लास के बाद में भेज देता हूँ। अभी आज पे हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। ठीक। जैनियल आप कल की क्लास में थे और वेद प्रकाश है। यस सर। और ऑटोकैड सबका है ना गाइस? अगर किसी का ऑटोकैड नहीं है तो मैं आपको शुभंकर सर का नंबर देता हूँ, सर से आप टाइम ले लीजिए। तो आपको असिस्ट कर देंगे कैसे इंस्टॉल करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो ऑटोकैड में इंस्टॉलेशन में तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। जो सर आपके लिए असाइन है वो सर का मैं नंबर भेज देता हूँ। शुभंकर सर। चलिए। सर मैंने सर से कांटेक्ट किया था, तो वो ना अच्छा। विंडो विंडो डिफेंडर में सर पता नहीं कुछ तो कह रहे थे सर। वो हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा कोई बात। मुझे अल्ट्राव्यू का नंबर दे देना कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग मतलब लगभग 1 बजे के आसपास। ठीक है, तो मैं करके ओके दे सर। दूँ। ठीक है। ओके ओके सर। और या फिर अगर आपको ऑटो कैड इंस्टॉल अगर अल्ट्रा व्यूअर आपके पास रहेगा तो क्लास के तुरंत बाद दे देना तो भी हो जाएगा। है सर, पर मैं कल ही दे दूंगा आपको। चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ओके है। सर ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जस्ट 10 मिनट के लिए देखेंगे ऑटोकैड का एक ब्रीफ। आई नो आप में से काफी लोग ऑटोकैड को जानते हैं, इट्स नॉट न्यू फॉर एवरीवन। बट मेरा एक रूल है गाइस कि हम लोग जो भी चीजों को सीखेंगे उसको बॉटम से सीखेंगे, यानी कोई भी चाहे रैबिट को सीखेंगे एकदम वॉल कमांड से सीखेंगे। अभी ऑटोकैड को सीख रहे हैं एकदम लाइन कमांड से सीखेंगे। ठीक है। तो हो सकता है किसी को लगे यार ये तो बड़ा आसान है। यस लग सकता है, लेकिन चलना बेसिक से है। ठीक है। चलिए। और क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शिशुपाल कुमार जी? शिशुपाल जल्दी से पूछ ले क्योंकि स्टार्ट होने जा रहा है सर सेशन। सर मैं सर को इन्फॉर्म कर दिया सर। सर कल मैं अटेंड क्लास नहीं कर पाया था सर, तो कल का वीडियो कहाँ मिलेगा सर? ग्रुप में अभी आ जाएगा जस्ट इस क्लास के बाद। ठीक है। वैसे मैंने भेज दिया है, मैं पिन कर दूंगा आपको। ठीक है। सर ठीक। ये मतलब मैं स्टूडेंट वर्जन पे चला रहा था सर, ऑटो कैड का पूरा आपका वीडियो और जो एम कैड और सिविल कैड है सर उसका पूरा बना रखा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रन करते रहिए। बाकी मैं आपको आज कल का लेक्चर का आज के लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है गाइस। आज हम लोग देखने चल रहे हैं ऑटोकैड का ब्रीफ। लास्ट में आपके कोई भी डाउट रहेंगे डिस्कस करते हैं। अभी आइए इधर आ जाते हैं गाइस क्योंकि लेट हो गया है। जल्दी से टॉपिक पे फोकस करें। तो सबसे पहले गाइस जो ऑटोकैड होता है हमें से बहुत लोगों ने चलाया है। ठीक है। जब से आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया होगा तब से आपने ऑटोकैड को सुना सुना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोले ये बताइए व्हाट इज ऑटोकैड, हैंड ऑफ कर दीजिए शिशुपाल। कोई भी लोग हैंड कर रहे हैं तो उसके बाद ऑफ भी कर दे। तो कोई भी पूछ लेगा इसकी व्हाट इज ऑटोकैड तो समझ नहीं आता आंसर क्या करें यार, व्हाट इज ऑटोकैड। हम लोगों ने बहुत से लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग किया है। जस्ट अपने दिमाग में पूछो एक बार व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। काफी लोग ब्लैंक हो जाएंगे व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। लास्ट थोड़ी देर में डाउट लूंगा, अभी आइए इधर पहले इस पे फोकस कर ले। डाउट के लिए लास्ट में खूब टाइम रहेगा अपने पास। तो AutoCAD is the computer-aided design software developed by Autodesk. It is widely used by professionals. कौन कौन यूज करता है AutoCAD को गाइस? आर्किटेक्ट जितने होते हैं सब AutoCAD को यूज करते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं सब यूज करते हैं, ड्राफ्टर जो होते हैं वो यूज करते हैं, डिजाइनर जो होते हैं वो भी यूज करते हैं। क्यों? तो क्रिएट द प्रिसाइज 2D, प्रिसाइज 2D मतलब एक्यूरेसी के साथ 2D एंड 3D ड्राइंग्स और मॉडल्स बनाने की। तो हम लोग ऑटोकैड में 2D भी बना सकते हैं और 3D भी बना सकते हैं। ठीक है जी। आई अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ठीक है बट मुझे इस सॉफ्टवेयर का फीचर बताइए। देखिए जैसे हम लोगों ने कल, अगर आपको याद रहा हो तो कल मैंने बताया था आपको कि अ, जो हम लोग व्यायाम पढ़ रहे हैं व्यायाम के फीचर्स आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही ऑटोकैड जो पढ़ रहे हो तो ऑटोकैड का फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए। पहला फीचर क्या है गाइस? 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, यानी
इसके माध्यम से आप 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हो, प्लान वगैरह बना सकते हो, डायमेंशंस दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो कि ये रूम है, ये बेडरूम है, किचन है, एनोटेशन मतलब डायमेंशंस दे सकते हो, लाइन खींच सकते हो, शेप बना सकते हो, हैचिंग कर सकते हो, पॉली लाइन खींच सकते हो। ये सब काम 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का ऑटोकैड में कर सकते हो। दूसरा गाइस, 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। नो डाउट रेविट की तरह ये बेहतरीन 3D मॉडलिंग नहीं करता, बट इसमें आप 3D मॉडल और विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, जिसके लिए आप सॉलिड, सरफेस, मेशिंग ये सब करोगे, आगे मैं बताऊंगा। आज जस्ट ट्रेलर देख रहे हैं कि ऑटोकैड में क्या क्या होता है। तीसरा क्या फीचर है गाइस? तीसरा फीचर है कस्टमाइजेशन। इसमें ऑटोकैड बहुत ही अच्छा है। इसको आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवा सकते हैं कंपनी से। जैसे मान लीजिए आपको बार बार डोर लगाना है हर प्लान में, अब जाके डोर बनाते हो फिर लगाते हो, और अगर आपने चाहा तो आप क्या कर सकते हो, उसकी ऑटो स्क्रिप्टिंग करवा लीजिए, जो कि ऑटो लिस्ट पे होती है, वीवीए पे होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग से होती है। उससे क्या होगा, डी क्लिक करेंगे डोर आ जाएगा, D1 क्लिक करेंगे डोर का दूसरा साइज आ जाएगा, D2 से डोर का तीसरा साइज आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। आप लाइन खींचेंगे, ऑटोमेटिक लाइन के साथ एक रेक्टेंगल निकलेगा, प्लान ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे चीजों के लिए कस्टमाइजेशन भी ऑटोकैड में कर सकते हैं। और अच्छी चीज क्या है गाइस? चौथा फीचर्स, फाइल कंपैटिबिलिटी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी फाइल स्टैटप्रो पे लेके जाइए, रेविट पे लेके जाइए, स्केचअप पे लेके जाइए, हर जगह ये कंपैटिबल है। ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। यस, YQRS तो एक प्लगइन है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। नेक्स्ट गाइस, प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। इसके अंदर आपने अगर 5 फीट डाला, आप में से काफी लोगों ने चलाया भी होगा कभी, तो 5 फीट 1 इंच नहीं आएगा, 5 फीट ही आएगा। लेकिन आप अगर लाइन कमांड से स्केल लेके ऐसे खींचेंगे कुछ भी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो जाए। तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। और लास्ट है कोलेब्रेशन। कैसा कोलेब्रेशन? अभी आप चाहें तो आप एक ही फाइल पर आप और आपका जो एमईपी वाला टीम है और आर्किटेक्चर वाला टीम है, ऑटोकैड को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी फीचर्स ऑटोकैड के अंदर है। क्या क्या है? 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, तीसरा है 3D मॉडलिंग विजुअलाइजेशन, तीसरा है कस्टमाइजेशन, चौथा है फाइल कंपैटिबिलिटी, और पांचवा है प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी एंड कोलैबोरेशन टूल। मैं जब किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं उसका एप्लीकेशन समझो, यानी कौन कौन यूज करेगा, तभी तो आप उनके पास जाओगे ना जॉब के लिए। तो देखो दोस्त, कोई भी आर्किटेक्ट होगा उसको क्या चाहिए? बिल्डिंग का लेआउट बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, फ्लोर प्लान बनाना है, क्या करेगा? ऑटोकैड को यूज करेगा। कोई भी इंजीनियर होगा, किसी मैकेनिकल पार्ट को, स्ट्रक्चरल डायग्राम को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए क्या करेगा? ऑटोकैड को यूज करेगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, प्लानिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ऑटोकैड को यूज करेगा। कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, डेवलप करेगा मशीन को, तो मशीन के लिए भी ड्राइंग बनवाएगा, इक्विपमेंट्स की ड्राइंग बनवाएगा, टूल्स का ड्राइंग बनवाएगा। इंटीरियर डिजाइनर होगा तो लेआउट का, सरफेस प्लानिंग का, इंटीरियर का डिजाइनिंग बनवाएगा। अर्बन प्लानिंग वाला होगा तो उसको भी जरूरत है, क्यों? टाउन प्लानिंग बनाना है ना, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, उसको भी ऑटोकैड लगेगा। तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइस, जिसे आर्किटेक्ट कंपनी भी यूज करती है, इंजीनियरिंग कंपनी भी यूज करती है, कंस्ट्रक्शन वाले भी करते हैं, मैन्युफैक्चरर वाले भी, इंटीरियर वाले भी, और अर्बन प्लानिंग। इसीलिए कहा जाता है गाइस कि अगर किसी पर्सन को ढंग से अगर ऑटोकैड आता है, तो पैकेज सेकेंडरी चीज है, बट जॉब उसकी लग ही जाएगी। क्योंकि यूज देख लीजिए कितने ज्यादा लोग यूज करते हैं। AutoCAD is known as its versatilities and is considered an industry standards for technical drawings and। ठीक है जी। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया, हम लोगों ने फीचर्स देख लिया, और व्हाट इज AutoCAD देख लिया। अब आइए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम लोग रेविट पढ़ेंगे तो रेविट का भी हिस्ट्री देखेंगे, नेविस्वर का भी देखेंगे। कैड, ऑटो जो है कंपनी का लोगो है। कैड जो है इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। AutoCAD is a 2D and 3D modeling software developed by जॉन वॉकर। किसने डेवलप किया इसको गाइस? जॉन वॉकर ने डेवलप किया है। Autodesk is an USA based company. It is widely used in industry for 2D drawings and 3D model। AutoCAD को किस लिए यूज करते हैं गाइस? 2D ड्राइंग के लिए, कुछ जगहों पे 3D के लिए। तो आप लोग सर याद मुझे क्या करना है? तो आपको याद रखना है कैड का फुल फॉर्म इज ड्राइंग्स।
दूसरा क्या याद रखना है जो मैं मॉक में पूछूंगा मंडे को, कि इसके फाउंडर कौन थे, जॉन वॉल्कर। बस ये दो चीज आपने याद कर लिया तो सफिशियंट है। तीसरी चीज याद रखनी है आपको, किस ईयर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, इन विच ईयर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज लॉन्च। ठीक है, लॉन्च हुआ 1982 में। कब हुआ गाइस? 1982 में लॉन्च हुआ। कहाँ? यूएसए में, कैलिफोर्निया इस एक जगह है जहां पर ये लॉन्च हुआ। 1988 में ये इंडिया में आया, 1988 में ये इंडिया में आया। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑटोकैड के फाउंडर कौन थे, जस्ट कमेंट करें, देखते हैं किसको किसने किसने ध्यान से सुना था। कमेंट करें, अपने मन से कमेंट करें, गलत ही कमेंट करें। ऑटोकैड का फाउंडर कौन था गाइस? देखते हैं कौन कौन ध्यान से यहाँ है। बहुत सुंदर, ये लोग वो हैं जो यहाँ है। अच्छा, किसी ने नाम भी चेंज कर दिया, होने वाल कर है। सही है, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये लोग जगे हुए लोग हैं। ज्यादा उस पर स्केच मत करो डियर, क्या होता है इधर शो करता है वो, और माइंड को डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड इज कौन सा था गाइस जब ऑटोकैड लॉन्च हुआ? तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आईफोन 12 आया, आईफोन 16 आया, 13 आया, 15 आया, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी। पहले R1 सीरीज आया 1982 में, फिर R2 आया, फिर R3 आया, फिर R4 आया। सन 2000 में ये हुआ कि अब सीरीज बदल दिया जाए। फिर वहां से हो गया ऑटोकैड 2000, ऑटोकैड 2001, ऑटोकैड 2002, 2003, सो ऑन। और अभी कौन सा चल रहा है इस 2026। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हर एक साल में सॉफ्टवेयर अपना नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करता जा रहा है। ठीक है, मार्च के महीने में अभी देखेंगे आप तो 27 भी लॉन्च कर देंगे। हर साल के मार्च महीने में ये लोग, डेट फिक्स नहीं रहता बट मार्च महीना फिक्स रहता है, नेक्स्ट ईयर का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस सीट में? इस सीट में हमने सीखा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च कब हुआ, 1982 में। इंडिया में कब लॉन्च हुआ, 1988 में। स्टार्ट सीरीज का नाम था R1, R2, R3, सो ऑन। और सन 2000 से भी चल रहा है 2026। ये इस पेज की हमारे काम की चीज थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ऑटोकैड है क्या गाइस? बेसिकली ऑटोकैड इज द लीडिंग ऑफ बेस्ट नोन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंडस्ट्री में ड्राफ्टिंग करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर आए, फ्लॉप हो गए, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंटिन्यू ग्रोथ में है। और इसका ग्रोथ अभी कहीं से भी कम होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को हम सभी सिविल इंजीनियर को, सिविल इंजीनियरिंग के यूज के अकॉर्डिंग, हम सभी आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट की यूज के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल की यूज के अकॉर्डिंग इसको सीखना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ऑटोकैड की जो स्क्रीन होती है, देखा तो है बट समझ नहीं आया किसको कौन सा टैब बोलते हैं। तो देखो ये है आपका ड्राइंग नेम। ठीक है, ड्राइंग नेम मतलब यहाँ पर जिस भी नाम से ड्राइंग सेव करोगे वो आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, यानी यहाँ से अगर आप लॉग इन कर लोगे तो आपका ऑटोकैड में कोई हेल्प चाहिए तो ऑटोडेस्क वाले आपकी हेल्प भी करेंगे। ये आपका क्विक एक्सेस बार होता है गाइस, और ये आपका जो ए लिखा हुआ है ये लोगो भी है, और इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार्स। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितनी चीजें हैं इनको बोलते हैं कमांड्स। लाइन कमांड्स, पॉलीलाइन कमांड, सर्किल कमांड, छोटे से छोटे टूल को बोलते हैं कमांड। और कमांड को जिस बॉक्स में रखा जाता है उस बॉक्स का नाम है रिबन पैलेट। क्या नाम है गाइस? रिबन पैलेट। और यहाँ देखिए ये नीचे जो लिखा है ये व्यू ट्यूब है। ये क्या है? आपका ड्राइंग एरिया है जिसमें ड्राइंग बनाते हो। एक कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ क्या करते हैं इस कमांड लिखोगे जो, यानी सपोज लाइन बनाना है तो यहाँ लिखिए लाइन, LIN, लाइन चालू हो जाए। ये आपका क्या है? यूसीएस, यू एक्स और वाई दिखा रहा है ना, यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों ने ऑटोकैड थोड़ा तो चलाया ही है। जस्ट कमेंट करके बताएं कि ऑटोकैड में कमांड्स कितने तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि शॉर्टकट की डाल के ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, तो ये एक मेथड हो गया। तो कितने मेथड से ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर में कमांड्स डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी लोग बताएं, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो 1 से लेके 10 के बीच में काउंट कर लीजिए कुछ भी। ठीक है, गलत सही कुछ तो आएगा।
बट मैक्सिमम लोग सही जा रहे हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो गैस ये जो प्लस करके सिंबल, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, इसको बढ़ा सकते हो क्रॉस हेयर। ये जो आपका टैब है, इस समय जो हम लोग वर्क कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं मॉडल लेआउट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? मॉडल में। जब प्रिंट करना होगा तो कहाँ ले जाएंगे? लेआउट 1 में, लेआउट 2 में। जैसे ज्यादा सीट है तो लेआउट 3 बना लेंगे, 4 बना लेंगे। वो लेआउट सबके बनते रहे, ठीक है। और ये सब तो आपने देख ही लिया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो ये है, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, सिर्फ शॉर्टकट की से ही यूज करते हैं। आप चाहे जिससे कर सकते 20+ कमांड्स। कमांड की बात नहीं हो रही है, कितने तरह से कमांड को प्रोवाइड कर सकते। एक बार गाइस एक मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि विच वन इज मॉडिफाइड टैब कमांड। मुझे ऑटोकैड के लगभग कमांड आते हैं, बट मैं ये नहीं समझ पाया कि मॉडिफाइड टैब मतलब बात हो रही है इस टैब की, ठीक है। उसमें ऑप्शन क्या थे? लाइन था, सर्किल था, एरे था, और उसके साथ साथ डायमेंशंस। तो एरे जो है ये मॉडिफाइड टैब कमांड है, मुझे पता ही नहीं, आप पता रहना चाहिए। ड्रॉ टूलबार कमांड कौन से हैं? ये सब ड्रॉ टूलबार कमांड है। लेयर कमांड कहाँ पर है? ये है। प्रॉपर्टी बॉक्स के कमांड्स ये है। ब्लॉक कमांड ये है। तो सभी कमांड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिबन पैलेट। अब आपको मिलेगा राइट आंसर कि कितने तरह से सॉफ्टवेयर में कमांड्स डाल सकते हो, ठीक है। तो पहला मेथड है, मेनू बार में जाओ और मेनू बार से आप कमांड्स डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड है टूल बार से आप कमांड्स पिक करके डाल सकते हो। तीसरा मेथड है शॉर्टकट, मेनू बार से शॉर्टकट कमांड डालो, एल इंटर, पी एल इंटर, तो से हो जाएगा। चौथा मेथड है कमांड लाइन से। पांचवा एसएलरेटर की से। ये टोटल 5 मेथड्स हैं, ऑटोकैड मेनूज, टूल बार, शॉर्टकट मेनूज, कमांड लाइन और एसएलरेटर की। अब लोग सर ये एसएलरेटर की क्या होता है? जो हम खुद से प्रोग्राम कराते हैं। बीच बीच में आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स। तो एसएलरेटर की मतलब जैसे गाइस कोई कमांड, आप कोई चीज सॉफ्टवेयर में डिजाइन करवा रहे हो आप कंपनी से ऑर्डर करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसएलरेटर की। डब्ल्यू लिखा, विंडो आ गया, इस कैसे हो पाएगा ये एसएलरेटर की से संभव है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस, आगे गाड़ी करते हैं। होप सो यहाँ तक में डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑटोकैड के कमांड्स कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि इसमें टूल बार में कैसे कमांड दे सकते हैं, शॉर्टकट मेनूज कैसे यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन कैसे यूज कर सकते हैं, एसएलरेटर की को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं किस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से हम किसी भी चीज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपने ड्राइंग बनाने स्टार्ट किया, मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है उसमें, एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है उसमें, उसके लिए क्या करते हैं गाइस? उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग स्नैप सेटिंग में F3 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? F3 प्रेस करते हैं। जैसे आप F3 प्रेस करोगे, स्नैप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। कोई चीज 3D में नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 3D के लिए F4 प्रेस कर दीजिए, 3D में दिखने लगेगा। F5 से क्या होगा? कोई आइसोमेट्रिक प्लेन है, उसमें आपको आइसोमेट्रिक कभी क्या होता है आगे समझाऊंगा गाइस, उसमें लेफ्ट राइट और टॉप में चलते हैं। तो परसों और नरसों में लेक्चर आएगा, तो उसके लिए F5 है। F7 है कोई टॉगल ग्रिड, जो पीछे ग्रिड होती है, आपने देखा होगा ऑटोकैड के पीछे से ग्रिड बनी रहती है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए F7। और अगर आपको लाइन खींच रहे, आप चाहते हैं लाइन हमारा स्ट्रेट चले, जस्ट लाइक पटरी, एग्जांपल के लिए स्केल लगा कैसे करते हैं स्ट्रेट, उसके लिए ऑर्थो कमांड होता है, उसके लिए आपका है F8। और टॉगल स्नैप मोड के लिए, मतलब इसमें स्नैप ट्रैक करता रहेगा, जैसे आप यहाँ से गए ऊपर जा रहे हैं, आपको एंगल बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस? F9। और F10 से पोलर मोड करते हैं। पोलर मोड कहता है कि आप जैसे 30 में जाओ, खींचने की कोशिश करोगे 30 के एंगल पे, खुद ही ट्रेस करता रहेगा ये 30 है। ये सब आगे देखेंगे, याद नहीं करना आपको, सिर्फ दिमाग में रखिए कि ऐसे शॉर्टकट की से हम ये सारे शॉर्टकट जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। आज से जब ऑटोकैड पे आप बनाना स्टार्ट करोगे ना गाइस, तो हो सकता है कुछ चीजें गलत हो जाए, कोई कमांड समझ में ना आए, तो उसके लिए स्केप बटन दाब के आप बाहर आ जाना। स्केप का मतलब होता है बाहर आना, कमांड को कैंसिल करना। इंटर की और स्पेस की, यहाँ पर दोनों का एक ही काम। इंटर की चाहे तो इंटर कर दो किसी चीज को, एल इंटर, या स्पेस बार दाब दो।
यहाँ पर दोनों का यूज एक ही रहेगा। ठीक है, ये है शॉर्टकट की पूरी दुकान। आपको लाइन चलाना है तो एल इंटर कर दीजिए, पॉलीलाइन चलाना है तो पी एल इंटर कर दीजिए, रेक्टेंगल चलाना है तो आर ई सी इंटर, सर्किल चलाना है तो सी इंटर। ये बेसिकली क्या होती है, सारे शॉर्ट कीज होती है। इन्हें याद नहीं करना, जब काम करते जाएंगे तो याद होता जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए तो लगभग हमारी जो मेन मेन चीजें थी इंट्रोडक्शन की हो चुकी है। अब जस्ट थोड़ा सा भी जो पीछे देखा उसी को ब्रीफ कर लीजिए। किसी ने पूछा कि कोई बताइए कि बेसिक ड्राइंग कमांड कौन कौन सी है, तो बता दीजिए। ड्राइंग करने के लिए लाइन आना चाहिए, सर्किल आना चाहिए, रेक्टेंगल, आर्क, पॉलीगॉन, स्प्लाइन, एलिप्स। ये सब कौन है गाइस? ये सब बेसिक ड्राइंग कमांड्स। इसने पूछा बेसिक मॉडिफाई या फिर एडिटिंग कमांड्स। होप सो मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल रहा होगा, तेज मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा होगा। ये चीजें अभी याद करने की जरूरत नहीं, इसके थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ बस। इरेज, और उसके साथ साथ मूव, कॉपी, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब कमांड्स क्या होती है गाइस? ये सब एडिटिंग टैब कमांड होती है। तो उसके बाद ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग एनोटेशन कमांड्स पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर कैसे किसी चीज को जूम करते हैं ये सब चीज सीखेंगे। फिर लेयर के बारे में सीखेंगे। और जब ये सब सीख लेंगे तब आएगा आपका, जैसे कि ये स्पेशल कमांड, जैसे एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब ये लाइन यहाँ तक है, आपको यहाँ तक खींचना है, एक्सटेंड कमांड लगाएंगे बराबर हो जाएगा। जस्ट कम बैक होगा, ओके कोई बात नहीं। ज्वाइन कमांड के लिए दो लाइन है, इन दोनों को जे इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। ट्रिम कमांड का काम होता है गाइस कट करना, तो उसके लिए हम ट्रिम करते हैं। ऑफसेट कमांड का काम क्या होता है, सेम चीज को एक फिक्स डिस्टेंस पे पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट कमांड। इसके बाद आ गए इसमें होती है हैचिंग। हैचिंग मतलब हो गया कोई सेट प्रोवाइड कर दिया, आपने कहा कि क्या बोलते हैं सर ये वॉल है, मैं बोला ये मैं वॉल कैसे मान लूं, लेकिन इसी वॉल में अगर आपने ये ब्रिक की हैचिंग डाल दिया, बिना कुछ कहे मैं मान लूंगा कि ये वॉल है, क्योंकि हैचिंग बता रहा है कि वॉल है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, पैटर्न। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के पैटर्न हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसमें। कहीं पर ग्लास दिखाना है आपको कि देखिए ये रेक्टेंगल जो है ये विंडो है, तो मैं विंडो कैसे मानूंगा उसको। लेकिन जब दो कलर को मिक्स करके आप डाल देंगे तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि क्या है, ये विंडो है। नेक्स्ट उसके बाद गए सब लोग पढ़ेंगे ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या होता है समझने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद ये आ जाएगा, तो आप खुद ही देखोगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइस, अच्छा आइसोमेट्रिक में आपको चीजें कैसी दिखेंगी, जैसे दिखेंगी कि 3D है, बट वो 3D नहीं रहेगा, 2D ही रहेगा। ये आपके विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गाइस, ऐसे कुछ दिखेगा आइसोमेट्रिक। देखिए लग रहा होगा 3D है, बट ये है 2D। उसके बाद हम लोग गाइस 3D मॉडलिंग के कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, उसमें किस तरीके से बिल्डिंग की 3D बनाएंगे, किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से चिमनी जैसा शेप बनाएंगे, ये सब सीखेंगे एक एक करके। किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 पे रोटेट करके बॉटल, इस तरीके की चैन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आने वाले दिनों में सीखेंगे। अब लोग सर क्यों सीख रहे हैं हम लोग ऑटो कैड को, क्या इसका फायदा है? तो ऑटो कैड को सीखने से गए सबसे पहले तो व्यायाम से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है इसका, लेकिन इससे आपका माउस पे कंट्रोल अच्छा हो जाता है, और आपकी विजुअलाइजेशन स्किल अच्छी हो जाती है, आपकी सोचने की क्षमता जो है ऑटो कैड बढ़ा देता है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो ऑटोकैड क्या करता है गाइस, इनहेंस कर देता है प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को, शॉर्टर ड्यूरेशन में जल्दी जल्दी काम करके दे देता है। 10 लोग की जरूरत नहीं है, एक लोग ही ऑटोकैड में प्लान बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो भी मार्केट में बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। एक्यूरेसी तो नंबर 1 की है, और इसमें इजी मॉडिफिकेशन होता है। इजी मॉडिफिकेशन मतलब गाइस, आपने किसी क्लाइंट को प्लान बना के दिया, उसने बोला यार मुझे इसका रूम छोटा लग रहा है, आप यहाँ 2 मिनट में बड़ा कर सकते हैं रूम को। लेकिन अगर आपने हाथ से बनाया तब इरेज करो फिर बढ़ाओ, और अगर 3-4 रिवीजन उसने दे दिया तो आपका जो चार्ट पेपर रहेगा वही फट जाएगा। तो ऑटोकैड में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट रिवीजन कर सकते हो चीजों को।
ये कुछ बेनिफिट्स है ऑटोकैड के। तो हम इस पीपीटी से क्या पढ़े, इस पीपीटी से पढ़े कि ऑटोकैड में क्या क्या चीजें होती हैं। अब चलो इनको अप्लाई करके देखते हैं और उनके यहाँ पर ड्राइंग्स कैसे बना सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ऑटोकैड का एडवांटेज पढ़ा हम लोगों ने, ऑटोकैड के कुछ 3D कमांड्स कैसे कैसे यूज होंगे वो आने वाले दिनों में सीखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या बोलते हैं कौन कौन से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 3D मॉडलिंग में। उसके बाद आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग 2D ड्राइंग्स पढ़ेंगे। और 2D ड्राइंग में भी हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री पढ़ा कि किस चीज की शॉर्टकट की क्या होती है। याद नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कितने टाइप से शॉर्टकट की इसको डाल सकते हैं, स्क्रीन कैसा दिखता है, और उसके बाद इसका एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री है, क्या इसके फीचर्स है, और क्या इसका एडवांटेज एप्लीकेशंस है। इनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब चलो इनको अप्लाई करते हैं। ये जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा था कि आपको किसी ने अगर कभी चलाया हुआ है तो उसको याद आ जाए कि अच्छा ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ऑटोकैड की दुनिया में। जिन्होंने कभी भी ऑटोकैड नहीं चलाया है, अगर ध्यान से सुनेंगे मेरी गारंटी है आपको ऑटोकैड भी रट जाएगा। अब मेन सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गैस ऑटोकैड को ओपन होने में 1 से 2 मिनट लगता है, तो घबराना नहीं है कि यार ओपन नहीं हो रहा है, होगा, समय लेता है थोड़ा सा। तो इस तरह से ऑटोकैड की स्क्रीन खुलती है गैस। स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार ड्राइंग्स। क्या लिखा हुआ है? स्टार ड्राइंग्स। इसको क्लिक कर देना है। ओपन होते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए गाइस, कुछ सर ऑटोकैड ऑन करेगा? नहीं नहीं, ऑन नहीं करना है, सिर्फ देखना है आपको। अभी मैं जो जो बता रहा हूँ करना है तो एक काम कर सकते हैं, आप एक नोटबुक लेके नोटबुक में लिखते जाइए कि कौन कौन सी कमांड पढ़ रहे हैं। उसको बाद में बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जस्ट कमांड के नाम लिखते जाइए। मेरे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में बताता हूँ सैमसंग, क्योंकि अभी अपन फोकस में है ऑटोकैड को प्रॉपर सीखने में। ठीक है, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सब चीजें। तो गई सबसे पहला काम, ऑटोकैड जैसे ही ओपन होता है तो स्टेप नंबर 1 इज यू एन इंटर। क्या करना है? जो चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना, मैं रिपीट करूंगा 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन जब मैं पूछूं तो आप बता देना। तो गैस यहाँ पर करेंगे डेसिमल और यहाँ पर करेंगे मिलीमीटर। ये बाय डिफॉल्ट ये रखें, डेसिमल मिलीमीटर। यू एन इंटर करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। ओके कर दिया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ऑटोकैड की स्क्रीन पर कुछ विशेष सेटिंग होती है जिन्हें हमें रखना पड़ता है। पहली सेटिंग होती है गाइस, ये जो सेकंड नंबर का ग्रिड है ये बंद रख। आप लोग सर इसको बंद क्यों रखते हैं? तो देखो मैंने ऑन कर लिया, तो अब क्या होता है, ये ग्रिड टू ग्रिड चलता है। अगर मैं सोचूं कि इन दोनों ग्रिड के बीच में कहीं से ड्रॉ करूं, नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस ग्रिड को बंद कर दूं, अब मैं कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं। इसलिए सेकंड वाला ग्रिड बंद रहेगा, इसका नाम है स्नैप मोड। और स्नैप मोड के जस्ट बगल में ही एरो है गाइस, इस एरो पर क्लिक करके स्नैप सेटिंग पे जाना है। कहाँ जाना है? स्नैप सेटिंग पे जाना है। यहां जाने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है। ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाने के बाद सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा और फिर ओके कर दीजिएगा। बस। तो ये दूसरा सेटिंग है। पहला हमने क्या किया, यू एन इंटर। दूसरा, ग्रिड ऑफ करके स्नैप सेटिंग में जाके सबको ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑन कर दिया, ऊपर के दोनों और ये सब। तीसरी सेटिंग है गाइस, इसमें डायनेमिक इनपुट ऑन कर लेना है। किसी किसी के लैपटॉप में दिखेगा नहीं डायनेमिक इनपुट, अभी देखो कुछ बना नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ सीख रहे हैं क्या क्या करना है। तो लास्ट में देखो कस्टमाइजेशन लिखा है ना, यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक कर देना, और क्लिक करके आपको क्या मिल जाएगा, जो भी चाहिए। जैसे मुझे चाहिए डायनेमिक इनपुट, ये देखिए डायनेमिक इनपुट लिखा रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूंगा, ऑन हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन वर्क करना है, सीधी सीधी लाइनें खींचनी है, तो ये ऑर्थो है, इसको ऑन कर लेना है। चलिए सेटिंग हमारा रेडी हो गया। पहला काम यूएन एंटर, दूसरा काम सेकेंड वाले ग्रिड को बंद करना है, स्नैप मोड में जाके सबको ऑन कर लेना है। तीसरा काम डायनेमिक इनपुट ऑन कर लेना है। चौथा ऑर्थो ऑन कर लेना है। अब स्टार्ट होती है आपकी ऑटोकैड की जर्नी।
जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं लाइन कमांड से। यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लिक करिए और ड्रॉ करिए। जो भी डायमेंशन आप ड्रॉ करेंगे ऊपर लिखता रहेगा। देखो इसमें कितना दिख रहा है, 1338। ये क्यों दिख रहा है गाइस? क्योंकि हमने डायनेमिक इनपुट ऑन किया है। तो कोई पूछे कि डायनेमिक इनपुट का यूज क्या है, टू शो द वैल्यू एंड एंगल। मैं ऊपर जाऊंगा, देखो एंगल शो करेगा 90 का एंगल। तो आपने डाला डायमेंशन 100, आप ऊपर गए, ऊपर पहले माउस को भेज देना है, फिर डायमेंशन टाइप करना है। मान लीजिए आपको इधर की तरफ जाना है तो पहले इधर की तरफ माउस भेजिए, फिर डायमेंशन डालिए, और फिर उसके बाद इसको यहाँ से मिल, ये देखिए रेक्टेंगल हमारा बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? लाइन कमांड। इसकी शॉर्टकट की है एल इंटर। चाहो तो यहां से क्लिक करो, चाहे एल इंटर करके क्लिक 100, या चलो इस बार 150 दे दिया, 150, 150। माउस पहले उधर ले जाइए, फिर वैल्यू डालिए 150। आपने बोला सर सर मुझे 150 और ऊपर जाना है, बट 45 के एंगल पे जाना है, तो कौन मना किया है? आप 150 लिखिए, एंगल, ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोलूं, एंगल डालने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है? इस टैब बटन। अभी मैंने एंटर नहीं किया, 150 टैब। जैसे ही टैब बटन पे मैंने क्लिक किया, देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ पर लॉक हो गया। अब एंगल दे दीजिए। आपने कहा सर स्ट्रेट जाना है, जाइए 50। यहां से आपको 90 डिग्री पर ऊपर जाना है, या फिर मान लीजिए 60 डिग्री पर ऊपर जाना है। तो कैसे जाएंगे? मान लीजिए आपको 50 जाना है ऊपर, बट 60 की डिग्री पे, तो टैब बटन 60, इंटर। ये देखिए आगे। फिर आपने कहा फिर स्ट्रेट जाना है 50, फिर ऊपर जाना है, बट कितना? 50, टैब 60 डिग्री। ये ध्यान दीजिए मैं बार बार एंगल क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि एंगल से हमारे ड्राइंग्स बन गया। इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं, प्लीज डिस्कस द यूसीएस कमांड। ठीक, अभी रुक जाइए, आ रहे इस पर। हेलो सर। ठीक है, हाँ जी। सर टैब बटन बटन कौन सा है बता सकते हैं सर प्लीज? टैब बटन कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर वाला बटन। कैप्स लॉक पता है आपको कीबोर्ड में? अच्छा वो टैब, ओके। हाँ, ठीक है जी उसी जी में। सर। ठीक है, कोई, ठीक है। और हाँ ठीक। तो यहाँ तक गए हम लोगों ने किया। ये तो हम ऐसे बना रहे थे, इसको चाहे तो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे ऊपर होता है गाइस इरेज का। क्या होता है? इरेज का। अब लाइन कमांड से हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसके पड़ोस में कौन है? पड़ोस में पॉलीलाइन भाई साहब है, जिनकी शॉर्टकट की क्या है गाइस? पी एल इंटर। क्लिक करिए। अच्छा, किसी ने आपसे बोल दिया कि पॉलीलाइन क्या होता है, तो कमेंट करके क्या बताएंगे आप, क्या होता है पॉलीलाइन? बीच बीच में ऐसे करेंगे तो मजा आएगा कि आपको कितना नॉलेज है, डिस्कस होता रहेगा। सपोज गाइस हमने लिखा 150, फिर 150 ऊपर गए, फिर 150 इधर गए, और फिर इसको मिला दिया। तो यार ये तो बड़ा गलत बात है। क्यों? लाइन कमांड से भी रेक्टेंगल बन जाता है, और पॉलीलाइन से भी रेक्टेंगल बन जाता है। तो मैं घर का जो प्लान बनाऊं, तो लाइन से बनाऊं कि पॉलीलाइन से बनाऊं, कि बनेगा तो एक ही चीज? नहीं। आपने लाइन से बनाया तो फायदा क्या है? ये वॉल नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ये नहीं चाहिए तो सारा डिलीट कर दो, क्योंकि सब एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए डेफिनेशन क्या बोली जाती है? सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन। कहीं क्लिक करोगे सब सेलेक्ट है। फिर से बनाता हूं पॉलीलाइन। ये लिया, क्लिक किया, ऊपर गए, माउस पहले भेजिए, फिर डायमेंशन डालिए। तो आप में से किसी ने बोला अपने दिमाग में कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं,
इसको लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं सिलेक्ट करूंगा, एक्स का इंटर करके यहाँ पर होता है एक्सप्लोड, मतलब तोड़ना। तो मैं एक्स इंटर करके एक्सप्लोड कर दूंगा, तो पॉलीलाइन हमारा लाइन कन्वर्ट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। ये देखो अलग अलग हो गया। और जब जरूरत होगी तो जे इंटर करके ज्वाइन कर दूंगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पॉलीलाइन के भी अपने फायदे हैं। ठीक है, पॉलीलाइन के क्या फायदे हैं देखो। सेलेक्ट करो, यहाँ पर माउस के मिडिल बटन पे क्लिक करो, देखो क्या लिखा हुआ, क्लिक नहीं करना, ऐसे माउस रखना है। क्या लिखा हुआ गाइस? स्ट्रेच। क्या लिखा है? स्ट्रेच। जैसे ही स्ट्रेच पे क्लिक करोगे, अब जिधर जाना हो जाओ आराम से। तो पहला बेनिफिट पॉलीलाइन का, उसको स्ट्रेच कर सकते हो, लाइन को नहीं कर सकते हो, ये देखो। दूसरा बेनिफिट क्या है पॉलीलाइन का गाइस? सेलेक्ट करिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कन्वर्ट टू आर्क। तो दूसरा बेनिफिट क्या है? कन्वर्ट टू आर्क, आर्क में कन्वर्ट हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या है गाइस? एड वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जो पॉइंट है ना बीच में, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये देखो, एक पॉइंट इधर क्रिएट हो गया ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा लाइन कमांड के बारे में, पॉलीलाइन कमांड के बारे में। पॉलीलाइन के और भी फायदे हैं। हम लोग से पॉलीलाइन तो बड़ा अच्छा है, लाइन से भी अच्छा है, कुछ हद तक। पॉलीलाइन को लीजिए, इससे एक बहुत अच्छी चीज आप बना सकते हैं। केवल क्लिक करिए, आप इससे एरो बना सकते हो। आप लोग सब कैसे एरो बनाना है? क्या ऐसे जाके फिर ऑर्थो ऑफ करके फिर ये वाला एरो की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इससे भी अच्छा एरो बना सकते हो। कैसे? पॉलीलाइन लीजिए, ध्यान से देखिए एरो कैसे बनाते हैं गाइस। क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक कर दीजिए। क्या करना है? पॉलीलाइन लीजिए, क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है गाइस, विड्थ। क्या लिखा हुआ है? विड्थ। विड्थ पे जस्ट क्लिक करके आप लिखिए स्टार्टिंग, क्या लिखा है? स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। क्लिक कर दीजिए 0, इंटर। फिर क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ। ठीक है, एंडिंग विड्थ में क्या करना है? एंडिंग समझ रहे हैं? एरो का स्टार्टिंग क्या होगा? 0, और एंडिंग आपके ऊपर, अपने का 10 रखना है मुझे। और तो ऑन कर लीजिए, ये देखिए क्या बन के आ गया। और इसके बाद आपने कहा मुझे प्लेन लाइन लेके चलना है, तो इसके लिए राइट क्लिक, फिर से क्लिक करिए, विड्थ यहाँ पर डालिए। आपने सपोज हमने कहा 1 की थिकनेस का लेना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो 2 बार 1 एंटर कर दिया। ये क्या हो गया गाइस? इसको बोलते हैं पॉलीलाइन। अब वो लोग सर एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना? तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसके फायदे। तो पॉलीलाइन अभी तो बहुत, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैं उतना ऑटोकैड के डेप्थ में जा सकता हूँ। अब डिपेंड करेगा आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करें। पॉलीलाइन लिया गया, इस पॉलीलाइन पे जाने के बाद क्लिक करिए। क्लिक करके तुरंत क्या करना है? राइट क्लिक करना है। और यहाँ क्या मिलेगा गाइस? विड्थ। वहां पर अब पॉलीलाइन का जो एरो है, वो एरो क्या होगा? स्टार्टिंग बाइस 0, तो लिख दीजिए 0। देखिए क्या लिखा है? स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ 0, इंटर। फिर क्या लिखा हुआ है नीचे व्हाइट कलर की पट्टी में? क्या लिखा है? स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ। पढ़ते जाएंगे, अपने आप लिखते जाएंगे। तो आपने कहा सर मैं एंडिंग बड़ा इस बार चाहता हूँ, 20 कर दी। राइट क्लिक, अब क्योंकि इसके बाद स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, राइट क्लिक, विड्थ। आपने कहा 1 का विड्थ चाहिए, नहीं चलो इस बार हम लोग 2.5 का विड्थ कर देते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। आपका मन किया कि यहाँ से एक आर्क से भी कुछ बनाया जाए, यहाँ से भी आर्क ले सकते हो, राइट क्लिक करके भी आर्क ले सकते हो। आप देखना क्या होगा। अब इसके बाद आपको फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए, क्या कर दीजिए यहाँ से डायरेक्शंस, ये सिर्फ आपका मन करे कि कुछ और बनाना है, तो उसको सिर्फ एंटर करके क्लोज कर देते हैं। मैं 10 years से काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं। अविनाश बोल रहे हैं सर ये यूनिक कमांड सिखा रहे हो कि आप 10 years से काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं था।
बहुत कुछ है अविनाश, बहुत कुछ है सॉफ्टवेयर में। ये तो मैं बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ जितना आपके यूज में आएगा, और भी बहुत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। पॉलीलाइन में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्लिक किया, क्लिक करके ही यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाफ विड्थ। क्या मिलेगा गाइस? हाफ विड्थ। क्लिक करिए और इस तरीके से आप हाफ विड्थ से क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखिए, आप एरो ऐसे लेके डायरेक्ट चल सकते हैं। फिर आपको कम करना है, हाफ विड्थ से क्लिक कर दीजिए और ये इस तरह से आप एरो बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसके एरो में खासियत क्या होती है, इधर भी थिकनेस रहेगा, इधर भी थिकनेस रहेगा। मेरा इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आपको जरूरत किसकी आएगी, इसकी आएगी। ठीक है, चलिए। Polyline provides a variety of capacity to look like line. Yes. चलो, नाउ नेक्स्ट चले आगे गाइस। आगे चलते हैं सर्किल की दुकान में। तो सर्किल की दुकान में हम लोग देखेंगे सर्किल किस तरह है भाइयों को। तो सर्किल का पहला भाई कौन है गाइस? सेंटर रेडियस। कौन है गाइस? सेंटर रेडियस। जब आपके पास सेंटर रेडियस दिया हो तो क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोवाइड करिएगा डायमेंशन। सपोज आपको चाहिए 25। अचानक से आपके इंजीनियर ने कॉल करके बोला यार 25 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। तो ऑटो कैड है तो टेंशन क्या है, इस एरो पे या इस एरो पे क्लिक कर दीजिए और डाल दीजिए आप कितना चाहिए, 50। विद इन मिनट कन्वर्ट हो गया। यही फायदे हैं ऑटो कैड। अच्छा, इसके जस्ट नीचे लिखा है सेंटर डायमीटर। जब सेंटर रेडियस है तो सेंटर डायमीटर की क्या जरूरत रही होगी ऑटोडेस्क को? तो ऑटोडेस्क कहता है कि भाई आजकल के टाइम में रील चलाते चलाते हमारी कैलकुलेशन इतनी वीक हो गई है कि गलती से अगर डायमेंशन आ गया 88.956 या फिर 65, इसका हाफ कैसे करोगे? ठीक है, तो बेटर है कि आप यूज करें सेंटर रेडियस, डायरेक्ट हाफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस? सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर के जस्ट नीचे होता है गाइस 2 पॉइंट। इस सर्किल याद कर लीजिएगा, भाई मैं पूछूंगा आपसे टाइप्स ऑफ सर्किल। क्लिक करिए यहां से यहां तक। ठीक है, ठीक है, एक 3 पॉइंट्स के लिए बना देता हूँ, अभी बताऊंगा इनका यूज क्या है। चलिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनसे होता हुआ एक सर्किल बनाना है। तो अगर आपको केवल सेंटर रेडियस ही पता है तो आप सेंटर कैसे लोगे? इसका कोई सेंटर ही नहीं है। अगर गलती से लिए भी, एक को मैच कराओगे दूसरा बाहर जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ऑटोडेस्क बोला आप सेंटर को सॉरी 2 पॉइंट यूज करिए। पहला पॉइंट पिक करिए, दूसरा पॉइंट पिक करिए, टेंशन ही नहीं है। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया 3 पॉइंट्स है, ठीक है, या फिर 3 पॉइंट लिया हमने, एक रेक्टेंगल खींचा है, हमने कहा मुझे इससे होता हुआ, इससे होता हुआ और इससे होता हुआ सर्किल चाहिए। देखो प्रॉपर बन जाएगा। 3 पॉइंट ध्यान से देखिएगा। 3 पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट से होता हुआ आपका क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। अब आता है इस टेन टेन रेडियस। टेन मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं गाइस स्पर्श रेखा, यानी टच करता हुआ जाए। तो टेन टेन रेडियस को उठाना है। सपोज आप चाहते हैं कि एक सर्किल ऐसा बने जो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे और एक रेडियस बनाए। तो आपने क्या दिया, आपने कहा मुझे एक 120 का रेडियस चाहिए। अब ये सर्किल क्या कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेन टेन रेडियस। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली चीज है गाइस, वो ये है कि आपका जो सर्किल होता है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 टेंजेंट्स होते हैं। आप लोग सर ये क्या होता है, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ये एक क्वाड्रेंट है, एक ये है और एक ये है। और टेंजेंट कौन सा होता है, एक टेंजेंट ये होता है, एक टेंजेंट ये होता है, एक टेंजेंट ये होता है और एक टेंजेंट। ठीक है, तो 4 टेंजेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। तभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको बोला गया कि भाई साहब इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। एक्स इंटर से guys क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक्स इंटर वाला जो कमांड है वो ये एक्सप्लोड।
तो इससे तोड़ के हमने इसको और इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है। फोन आया कि भाई साहब ट्रायंगल में एक ऐसा सर्किल बनाओ जो तीनों को टच करता हुआ जाए। अगर आप सेंटर रेडियस यूज करेंगे, बहुत ध्यान से सेंटर निकालेंगे, तो भी एक को करेंगे दूसरे में बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है सेंटर टेन 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 के बारे में, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। लिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अपने आप। और मजे की बात यह है कि कहीं पर भी सेट इसका मतलब कि पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, फिर भी बन जाएगा प्रॉपर। इसको क्या बोलते हैं, टेन 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 शॉर्टकट की होती है, या फिर सी वर्जन में होता है। यूनिट्स डिस्कशन लाइन कमांड, डिस्कस पॉलीलाइन बैरियर्स एप्लीकेशंस एंड यस। सर ये दोबारा कौन सा दोबारा बनाना है, एक बार फिर से बताएं राधिका, सर तो वो बेटर जो होगा। आपने भी सर्कल बताए थे ना अच्छा, पीछे। 10 10 रेडियस वाला। हाँ जी हाँ जी, ये इधर ठीक, वाला। ओके। तो हाँ गाइस, इस तरीके से आप चैट डालते रहेंगे ना, तो फिर बीच में कुछ छूटेगा नहीं आपका। थैंक और यू। बीच में अगर ओके जी, और बीच में गाइस अगर अपने से आप बोलेंगे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि एक फ्लो होता है ना टीच का, तो फ्लो टूट जाता है। तो आप टाइप बिल्कुल मैसेज करें, अच्छा लगेगा, उससे मुझे भी मजा आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चलता रहता है। तो गाइस हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मान लीजिए आपके पास दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल। अब आपको किसी ने बोला कि ये मूव कमांड से हम ऐसे मूव कर सकते हैं। आपको किसी ने बोला कि एक ऐसी सर्किल बनाओ जो इसको भी टच करता हुआ जाए, इसको भी टच करता हुआ जाए। ठीक है? तो उसको बोलते हैं, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो टेन टेन रेडियस इसके लिए लेते हैं। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। अब इसका एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं, यानी ड्राइंग भी इस पे बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप रेडियस डाल दीजिए 60। देखिए अब ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और एक नया सर्किल बन गया। इसी को बोलते हैं गाइस टेन टेन रेडियस। ये हो गया। अब इस मकान में कुछ नई चीजें ऐड होंगी। होप सो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि यू एन इंटर करते हैं, तो यहाँ डेसिमल आता है, यहाँ मिलीमीटर आता है। ओके, ठीक है, मिलीमीटर से क्या होगा, अभी हम सारी ड्राइंग मिलीमीटर बना रहे हैं, डेसिमल मिलीमीटर। ओके, दूसरी चीज क्या सीखा हम लोगों ने, ये जो दूसरा वाला स्नैप मोड का ग्रिड है, इसे बंद रखना है, पहला वाला ऑन रखना है, कि इससे ग्रिड पता चलता रहता है। इसके बगल में एरो पे क्लिक करके स्नैप सेटिंग पे जाके, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके सबको ऑन कर लेना है। मेरी क्लास में अगर आपको चीजें याद नहीं होगी तो फिर गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ क्लास का क्लास में याद हो जाए। ओके कर दीजिए। उसके बाद मैंने बताया कि डायनेमिक इनपुट को ऑन रखिए। इससे क्या होगा, जब चलेंगे तो डिस्टेंस और एंगल बताता रहेगा। मान लीजिए ऑफ हो गया, तब अब देख लो प्रॉब्लम हो रही है ना, कितना जा रहे हो पता ही नहीं, किस एंगल पे जा रहे हो पता ही नहीं। बट आपको अगर थोड़ा सा पता है कि डायनेमिक इनपुट से पूरा काम हो जाता है, तो आप यूज करोगे तो उसको। ठीक है? और इसके बगल में क्या है, ऑर्थो भाई साहब है, इनको ऑन करते ही सब कुछ स्केल में काम होने लगता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा लाइन कमांड के बारे में, पॉलीलाइन के बारे में, सर्किल के बारे में। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है गाइस, मान लीजिए आपके पास, ये तो टेढ़ा है, थोड़ा सीधा लाइन बना दिया जाए। ये होगा, आपके पास ये लाइन है, आप चाहते हैं कि ऐसी ही एक लाइन यहां से 50 mm आगे या फिर 20 mm आगे बन जाए। एक लाइन है, ऐसी ही एक लाइन यहां से 20 mm आगे बन जाए। सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर उसके लिए कमांड होता है, उसका नाम है ऑफसेट। क्या नाम है गाइस उसका, ऑफसेट कमांड। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक करिए, और यहाँ पर डालिए आप ऑफसेट कितने का, 20। एंटर। अब कमांड रेडी है, अगर मैं ऊपर क्लिक करूंगा ऊपर बनेगा, नीचे क्लिक करूंगा नीचे बनेगा। ठीक है, मैंने कहा ऊपर क्लिक, फिर गए, ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर बनेगा, नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे। इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं लाइन कमांड से आपने पूरा बना दिया। फिर इसको मैच करा दीजिए आप इससे, इसको मैच करा दीजिए इससे।
इमेजिन कर लीजिए कि एक दरवाजा है, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए कि दरवाजा है और ड्राफ्ट सेटिंग, फिर ओके फिर से लास्ट में बता देता हूँ। ड्राफ्ट सेटिंग के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस पे क्लिक करना है, स्नैप सेटिंग पे जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे सबको ऑन करना है बस। इमेजिन कर लीजिए गाइस कि आपने एक दरवाजा बनाया हुआ है और इस दरवाजे का एक पल्ला बनाया हुआ है, आप चाहते हो उसका दूसरा पल्ला भी बन जाए। कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसी चीज को सेम दूसरे तरफ चाहता हूं तो मैं अगर इसको मिरर कर दूंगा, मिरर कमांड तो आप लोग घरों में देखते होंगे ना, हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी कॉपी सामने बन जाती है। सेम चीज यहाँ करना है, सेलेक्ट, और यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है मिरर, क्लिक करना है, माउस को यहाँ प्रेस करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ रखना है, और ये देखिए आप बोलोगे सर ये तो गैप दे दिया, तो गैप मैंने जानबूझ के दिया था। अगर मुझे एकदम एक्यूरेसी से चाहिए तो सेलेक्ट, मिरर, जितना गैप दोगे उतना गैप बनेगा। आप अगर पॉइंट पे पिक करोगे तो दूसरे पॉइंट पे पिक करो, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। देखिए दरवाजा बन गया आपका। आपने कहा सर ये दरवाजा बड़ा बनाना है, तब सेलेक्ट करिए इन तीनों को, मिरर कमांड लीजिए, फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं पॉइंट को इधर दिया या फिर इधर दिया तो ऊपर बनेगा, नीचे दिया तो इधर बनेगा, तो हमने कहा इधर तो भाई ऊपर बना। ये किसके मदद से हो रहा है गाइस? मिरर कमांड की हेल्प से। फिर से बता रहा हूँ, ये जो सर्किल है गाइस, ऐसा ही एक सर्किल चाहिए आपको, बट उसका रेडियस चाहिए, सपोज इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 50। एक सर्किल और चाहिए जिसका रेडियस चाहिए 40। तो एक तरीका तो ये है कि सर्किल कमांड ले लूं, दूसरा तरीका है समय बचाने के लिए, सेलेक्ट करिए, ऑफसेट कमांड लीजिए। अगर 10 का अंदर में रेडियस को क्या बोलते हैं ऑफसेट कर दो तो अपने आप 40 का बन जाएगा। सेलेक्ट किया, हमने कहा 10, इंटर। तो देखो 10 का अंदर क्या हो रहा है गाइस, रेडियस बन रहा है। जस्ट क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक किया, क्या फिर से गए अंदर की तरफ, माउस को क्लिक किया, देखो ये क्या हो रहा है गाइस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना चाहे उतना ऑफसेट करके देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूं कि यही सेम चीज की एक कॉपी यहां बन जाए तो सेलेक्ट करो, मिरर कमांड लो, क्लिक फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अच्छा नीचे देखो क्या लिख के आ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स कौन है? ये। क्या आप चाहते हो कि डिलीट हो जाए, बस ये बचा रह जाए? अगर हाँ तो यस पे क्लिक कर देना, और अगर ना तो नो पे। मिरर, सेलेक्ट, मिरर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जैसे ही नो करोगे दूसरा ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं मिरर कमांड। तो हम लोग मिरर भी यूज कर पाएंगे आराम से, ठीक है? अब हमें जिस कमांड की जरूरत पड़ने वाली है, ओके मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मिरर को। मिरर को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप एक लाइन खींचिए, इस पर एक गधा बनाइए। आपने कहा ऐसा ही गधा मुझे इधर भी इसका राउंड बनाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है गाइस, उसके लिए आपको सिर्फ मिरर कमांड पे क्लिक करना है, सॉरी पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मिरर कमांड पे क्लिक करना है, और फिर क्लिक करके जस्ट यहाँ पर क्लिक, यस और नो, जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे नो पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत उधर का भी ऑब्जेक्ट उधर बन जाएगा। ठीक है जी, होप सो समझ में आया होगा। अब पहले छोटा सा आप काम कर दीजिए, फिर मुझे दो कमांड और बताना है, फिर मैं एप्लीकेशंस बताऊंगा कि इसके थ्रू क्या बना सकते हैं। बस दो ही कमांड और पढ़ना है हम लोग को, दो नहीं, दो कमांड ये पढ़नी, एक फिलेट पढ़ना है, तीन कमांड पढ़ना है। बट उससे पहले आपको कमेंट करना है एक साथ। क्या कमेंट करना है? हम लोगों ने कौन कौन सी कमांड को पढ़ा। शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बट एक साथ लिखिएगा, ये नहीं कि एक कमांड लिख के एंटर कर दिया। आप टाइप करें कि हम लोगों ने कौन कौन सी कमांड पढ़ा, उसका पहला लेटर भी लिख के कॉमा कॉमा कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। पहले कर लीजिए, मुझे आइडिया लग जाए कि यहाँ तक आपको आ गया, तब आगे चल। 54 लोग हैं, सबका कमेंट चाहिएगा इस
कमेंट करिए कि हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ा। एग्जाम्पल के लिए एल आगे, हाँ वेरी गुड, साकिब ट्राई कर रहे हैं। शिशुपाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये पॉलीलाइन का यूज सर कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर? आपको कहाँ कहाँ लग रहा है पहले वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर जैसे आप एरो बना के दिखाएं सर, तो और उसका यूज कहाँ कर सकते हैं सर? जैसे आपको आर्क बनाना हो वहां कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे वर्टेक्स ऐड करने हो वहां पर कर सकते हैं। आप एरोस बना सकते हैं कि स्टेयर मेरी इधर जा रही है, रोड में इधर से यू टर्न है वहां बना सकते हैं आप क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को बता सकते हैं कि ये देखो ये फुटिंग है, बगल में एरो लगा के लिख दिया फुटिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए पॉलीलाइन को यूज कर सकते हैं। राधिका आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने ये जो सर्कल की कमांड्स बताई है ना हमें इतनी सारी, हम्म तो ये डिपेंड करता है ऑटोकैड के वर्जन पे, या फिर इनकी भी कोई शॉर्ट कीज होती है? सब ऐसे होता है ना, सी इंटर, नीचे देखोगे यहाँ लिख के आ जाएगा, देखो 2p 3p ttr, आप सिर्फ लिखो 3p तो अपने आप आ जाएगा, 2p लिखोगे तो 2 पॉइंट अपने आप आ जाएगा, ttr लिखोगे तो अपने आप 10 रेडियस आ जाएगा, ऐसा होता है। ओके, और जैसे ये 10 10 रेडियस आ रहा है, और 10 10 10 भी बताया था ना आपने एक। हाँ तो राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए 10 10 रेडियस आता है यहाँ से, और अगर आपको 10 10 10 करना है तो आप यहाँ से उठाइए, ये 10 10 कर सकते ओके, तो ये किसी भी वर्जन में आ जाती है ना ये हैं। वाली यस कमांड? यस यस, ठीक है। सारे वर्जन। ओके सर। गैस बस 3 कमांड्स और बताता हूँ, फिर उसके बाद सभी समीर और आपका अभी दोनों लोग का क्वेश्चन का आंसर, बस ये 3 कमांड मुझे बताना जरूरी है, इसके बाद तुरंत आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस 3 कमांड्स देख लीजिए बस, ठीक है। ये 3 कमांड कौन कौन से हैं गाइस? पहला हम लोग को देखना है पॉलीगॉन, दूसरा देखना है रेक्टेंगल, तीसरा देखना है फिलेट, बस। इसके बाद मेरा काम हो जाएगा, फिर आपको उसके बेस पे कुछ ड्राइंग्स मिलेंगी, अपना दिमाग लगा के वो ड्राइंग्स को बनाना रहेगा, ठीक है। आइए, तो पहला जो कमांड है गाइस वो है रेक्टेंगल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल क्लिक किया, क्लिक करिए, एक्स में कितना जाना है, तो आपने कहा सर एक्स में 500 जाना है, आपकी मर्जी। इसके बाद इंटर नहीं करना है, टैब बटन जो कि कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर है, वाई में कितना जाना है, तो हमने कहा वाई में जाना है 200, ये देखिए रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगल से क्या फायदा होता है गाइस, आपको लाइन कमांड से अगर खींचोगे तो ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, रेक्टेंगल पता है तो बस आरईसी इंटर किया, 600 टैब 250 इंटर, तुरंत तुरंत बन गया। तो पहला कमांड हम लोग को यही सीखना था। दूसरा सीखना है गाइस कि अगर इसके यहाँ पर अगर कर्व शेप बनाना हो, क्या बनाना हो, कर्व शेप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फिलेट कमांड होता है। क्या होता है? फिलेट कमांड। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पर आज ड्राइंग बनानी है घर पे बैठ के। फिलेट लिया, राइट क्लिक करना है, क्या करना है गाइस, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है गाइस, रेडियस, इस क्लिक करना है, और आपको यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो आपने कहा मैं चाहता हूँ फिलेट का रेडियस हो यहाँ पर 20 mm का, इंटर कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड। अभी मैंने इसके अंदर ट्रिम का सेटिंग में नो ट्रिम कर दिया है, फिलेट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रिम में ट्रिम कर देंगे, फिर राइट क्लिक, रेडियस, आपने कहा 50, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट 50 का रेडियस बन गया। आपने कहा सर 50 इस पे भी लगाना 50 इस पे भी लगाना है, तो मैं बार बार टाइम क्यों खराब करूं, मैं इस बार रेडियस पे जाऊंगा, 50 लिखूंगा, एंटर करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ ले लूंगा मैं मल्टीपल,
क्या क्लिक करूंगा गाइस, मल्टीपल, फर्स्ट सेकेंड। अब मल्टीपल ले लिया ना, बंद ही नहीं होगा, चलते रहो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या गया, इस मल्टीपल लेने से फायदा क्या हुआ, मल्टीपल लेने से एक बार फिलेट लिया और तीनों पे कर दिया। आप बोलोगे सर इससे तो टाइम सेव होगा, यस, और अच्छे से टाइम सेव करना है तो क्या करना है, फिलेट कमांड लीजिए, राइट क्लिक करिए, रेडियस, सपोज इस बार मैं 100 का रेडियस लगाना चाहूँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 80, क्योंकि जितना बड़ा बॉक्स उसके हिसाब से आपको कर देना चाहिए, तो आपने कहा 80 का लेते हैं, 80 लिया और इसके बाद कर दिया गया इस इंटर। अब देखना मैं टाइम कैसे बचाता हूँ आपका, मुझे 80 का इधर भी चाहिए, 80 का इधर भी, 80 का इधर भी, 80 का इधर भी, मल्टीपल ले लूं तो 4 बार क्लिक करूंगा हो जाएगा, बट मैं राइट क्लिक करके लूंगा ऑप्शन पॉली लाइन, क्या लूंगा गाइस, पॉली लाइन। देखिए इससे क्या होगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो भी चारों रेडियस हो जाएंगे, यहाँ क्लिक करूंगा तो भी हो जाएगा, एक क्लिक पर मेरे चारों तरफ के वर्क हो गए। इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वे, ठीक है सर। मल्टीपल के लिए इंश्योरेंस जीवन के साथ, जीवन के, अच्छा जी, ठीक है, स्पेस बटन को यूज करके रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्पेस बटन से, बट अगर आपको पॉलीलाइन पता है तो चारों कमांड चारों बार एक ही बार में हो गया ना। अब कोई भाई साहब आए वो बोले कि सर मैं चाहता हूं कि मेरा रेक्टेंगल वैसे के वैसे रहे, साथ में फिलेट भी हो जाए, तो उसके लिए फिलेट कमांड पे जाइए, राइट क्लिक करिए, रेडियस पे जाइए, आपको चाहिए 25 का रेडियस, आपको चाहिए ट्रिम के अंदर जाइए और कर दीजिए नो ट्रिम, और पॉलीलाइन ले लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, चारों तरफ सर्किल पे रेडियस भी हो जाएगा और रेक्टेंगल भी बना रहेगा, ठीक है? बाद में आपको सेटिंग खराब ना करना हो तो ट्रिम पे जाके ट्रिम कर दीजिए। होप सो फिलेट समझ में आया होगा, आसान है, फिलेट कमांड, राइट क्लिक। इसमें बस गलती कब होती है गाइस, कभी कभी हम लोग छोटा सा रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, अब इसमें हम कह रहे हैं कि 50 का फिलेट बनाना है, अब 50 का फिलेट होगा ही नहीं क्योंकि 60 का तो डिस्टेंस है, तो वैल्यू देखिएगा कि कितने का रेक्टेंगल है और कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या अच्छा बच गया, क्योंकि 60 से ज्यादा रहा होगा इसलिए उठा लिया, मान लो इधर उठा लिया, बट स्पेस बार लेके मैंने दोबारा चालू किया, इधर उठा लिया, अरे वाह चलो सही है। क्यों उठा लिया, क्योंकि 60 के ऊपर था रहा होगा, 60 के नीचे नहीं था, लेकिन जब भी वैल्यू अगर कम रहेगी, देखो 60 पॉइंट समथिंग था ये, और ये तो सही है, ले लिया। तो जब फिलेट के लिए अगर जगह रहा तो ले लेगा वो, जगह नहीं रखा तो वो फिलेट नहीं लेगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि फिलेट कितनी वैल्यू कितने में कर रहे हो। सर रेक्टेंगल का डायमेंशन कैसे लें, रेक्टेंगल को जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पर जाना है, पहला डिस्टेंस क्या डालना है इस, पहला डिस्टेंस, टैब, दूसरा डिस्टेंस, हो गया, ठीक। अब मुझे लास्ट कमांड बताना है, इसके बाद मेरा काम खत्म होता है, फिर आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। उस कमांड का नाम है गाइस पॉलीगॉन, क्या नाम है, पॉलीगॉन। आप लोग सर ये क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ठीक है, एक्टागॉन, वो सब इसी से बनते हैं। पॉलीगॉन लिया, अच्छा पॉलीगॉन के टाइप होते हैं गाइस, दो टाइप का होता है, अगर बहुत डेप्थ में जाऊं तो 3 टाइप का होता है। पॉलीगॉन पे जाएंगे तो ये पूछेगा, तो हमने कहा मुझे हेक्सागॉन बनाना है, तो हेक्सागॉन में कितने साइड होते हैं गाइस, 6, इंटर। अब देखना क्या होगा, क्लिक किया, पहला क्या आया गाइस, इन सब्सक्राइब इन सर्किल, तो ऐसे पॉलीगॉन जिनमें सर्किल बाहर बाहर से जाता है उसको बोलते हैं इन सब्सक्राइब इन सर्किल। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सर्किल अंदर अंदर से रहता है उसको बोलते हैं सरकम अबाउट सर्किल। अब वो लोग सब प्रैक्टिकली दिखा दीजिए, चलो लिया हम लोगों ने इन सब्सक्राइब इन सर्किल, और यहाँ रेडियस दिया 20 का, कितने का गया, 20 का। फिर से गए पॉलीगॉन पे, नंबर ऑफ साइड डाला 6, क्लिक किया, और अब क्या ले लिया हमने, सरकम अबाउट सर्किल, क्या ले लिया, सरकम अबाउट सर्किल, और मैं सेम 20 का ही फिर से यहाँ पर डिस्टेंस देना किया, इंटर।
ये देखो, ये वाला 20 के डिस्टेंस पे था, ये भी 20 पे है, बट ये बड़ा है और ये छोटा है। क्यों? क्योंकि ये है इनसब्सक्राइब। इसका पता कैसे चलता है गाइस? मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, सर्किल इसके अंदर है और रेडियस चेक करोगे तो प्रॉपर 20 आएगा। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें सर्किल जो होता है वो अंदर अंदर से चलता है, मतलब अंदर से चलेगा तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा। और आप चेक करो इसका रेडियस। शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो तो रिपीट करता हूँ। इसको बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन दो तरीके के होते हैं जनरली, एक होता है इनसब्सक्राइब्ड इन सर्किल, एक होता है सरकम अबाउट सर्किल। इनसब्सक्राइब्ड में सर्किल हमारा बाहर बाहर रहता है, सरकम अबाउट में सर्किल अंदर अंदर रहता है। इसीलिए दोनों का रेडियस सेम है, बट ये वाला सरकम अबाउट वाला बड़ा रहेगा, इनसब्सक्राइब वाला छोटा रहेगा। पॉलीगॉन पे गए, नंबर ऑफ साइड पे गए, यस यस, नंबर ऑफ साइड पे गए, यहाँ पे डाल दिया हमने गए स्पीड से 6 इंटर। पहला वाला लिया आपने क्लिक करके, सरकम सॉरी इन सब्सक्राइब इन सर्किल। इसमें क्या होगा, सर्किल बाहर बाहर से जाएगा, 10 रेडियस का डाल के इंटर कर, सर्किल बाहर बाहर जाएगा, इसका दिमाग में रखना। फिर से पॉलीगॉन पे गए, नंबर ऑफ साइड्स पे 6 पे क्लिक किया और अब क्या ले लिया आपने, सरकम अबाउट सर्किल। और अब क्या हमने डायमेंशन कितना डाल दिया गया, अब क्या डायमेंशन हमने डाल दिया 10। इसमें सर्किल क्या होगा, अंदर अंदर से जाएगा। देखो 10 ये भी है, 10 ये भी है, बट ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए क्योंकि इसमें सर्किल बाहर बाहर से जाता है। ये देखो 10 आएगा, प्रॉपर सर्किल सेलेक्ट करो। और इसमें सर्किल अंदर अंदर से जाता है, सर्कम अबाउट। इसके भी सर्किल का रेडियस रहेगा 10 ही। ये मैजिक लगे हाथ। इसका तीसरे भाई को बता देता हूं, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है तीसरे भाई के बारे में। उसका नाम है, यहाँ पर जब पॉलीगॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ साइड डालोगे 6 इंटर, यहाँ देखो नीचे लिख के आएगा एज। ये न सरकम अबाउट सर्किल है, ना ही इन सब्सक्राइब है, इसका नाम एच। एच क्या करता है, एच कहता है कि आप एक को जितना चलोगे उतना ही हमारे सब बन जाएंगे। मैं अगर क्लिक करूं यहाँ से तो नीचे वाले को जितना चला दूं, मान लीजिए मैं नीचे वाले को 8 चलाऊंगा, इसके हेक्सागोन के जितने कॉर्नर्स हैं सब 8 8 के हो जाएंगे। देखिए 8 8 8 8, इसको बोलते हैं एज। ठीक है, तो 3 टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं, एक होता है इनसब्सक्राइब्ड इन सर्किल, एक होता है सरकम अबाउट सर्किल, एक होता है एज। ठीक है, ये टोटल 3 टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, ओके जी, आपको लेट हो गया, मुझे भी लेट हो गया था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरा ड्यूटी यहाँ पर लगभग समाप्त है। आपको बस थोड़ा सा मुझे मेंटर करना है। आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, जिस पीडीएफ में आपको एम कैड नाम से पीडीएफ, किसी ने लेट ज्वाइन किया क्या, ये किसका नंबर है गाइस, कमेंट करना। किसी ने लेट ज्वाइन किया है, लेट मतलब आज ज्वाइन किया होगा, लेट नहीं बोलेंगे। ऑटोकेट तो आज से ही स्टार्ट हुआ है। मैंने सुबह में किसी को शायद आपके ग्रुप में ये दिया हुआ है, फिर से मैं भेज देता हूँ ये पीडीएफ। आज आपको एम कैड वाली पीडीएफ को ओपन करना है, उसमें कुछ ड्राइंग्स हैं जिन्हें आपको बनाना है। मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ फिर से। चलो अभी मैं क्लास के बाद फॉरवर्ड करता हूँ। तो आपको क्या बनाना है गाइस, उसी के लिए मैंने ये सब आपको कमांड बताया। किस मैजिक के लिए, देखो एम कैट पीडीएफ ओपन करना है, उसका पेज नंबर 1 2 बनाना है, और 3 जिसने बना लिया उसके लिए एडिशन है, 3 कंपलसरी नहीं है, 1 और 2 कंपलसरी है। तो पहला तो ड्राइंग ये बनाना है, दूसरा ड्राइंग ये बनाना है, सब किससे बनेंगे, लाइन कमांड्स। ऐसा करिएगा, केवल 1 2 रखिएगा इसका बेस, केवल 1 2, नॉट 3, 1 और 2। फिर ये बनाना है। पेज नंबर 1 में कितनी ड्राइंग्स है गाइस, टोटल 4 ड्राइंग्स। फिर आपको बनाना है पेज नंबर 2,
ये मैंने क्यों बताया फिलेट, क्योंकि यहाँ आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, एंगल, एंगल देखना ध्यान से, ऑटोकैड में एंगल किधर से चलता है गाइस, इधर से चलता है ऐसे। जब ऐसे एंगल होगा तो कितना होगा, इधर से जब 105 है, टोटल 180 है, तो ये कितना होगा गाइस, 75। ऐसे जोड़ना है। तो आपको पेज नंबर 2 में ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और ये बनाना है। बस। तो और ये सब बना के एक फोटो लेना है, और ग्रुप में वो फोटो फॉरवर्ड कर देना है। क्या क्या बनाना है गाइस, ये 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 और ये। अब बोलो सर ये कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया ना, 15 इधर से जाओ, 15 इधर से, एक सर्किल बनेगा, मिरर कर दो ये बन जाएगा, इन दोनों को मिरर कर दो ये बन जाएगा। तो पहले कमांड की प्रैक्टिस कर लेना, फिर आराम से कल पूरे दिन में या फिर कल शाम को क्लास से पहले बना के फोटो भेजना कंपलसरी है। ठीक है, जो ड्राइंग नहीं बनेगी आप कमेंट करते जाना 1 2 3 4, कल के क्लास में पहले बना के तब आगे चलेंगे। तो क्या करना है गाइस, कल पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ये हो गया सिविल कैड, सॉरी एम कैड में। और सिविल कैड में केवल एक पेज बनाना है। कौन सा पेज गाइस, पेज नंबर 1। अभी आज आपको पढ़ाया ना मैंने, टेन टेन रेडियस, तो ये वो है। ये क्या है, टेन टेन टेन। तो आपको सिविल कैड में बस 1 2 और 3 बनाना है। इसमें एंगल नापना आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेट करके आप प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये ड्राइंग क्यों बना रहे हैं गाइस, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। तो 1 2 3 ड्राइंग इसमें, और केवल 4 + 4 8 ड्राइंग इसमें। इतना काम आपको करना है। इसके लिए जो जो चीजें जरूरत है मैंने सब बता दिया आप, ये आप बनाते जाओगे ना तो आपको खुद याद आएगा कि सर ने बता दिया कि ये सर्कम अबाउट सर्किल है। इसको बना के मिरर कर दोगे ये बन जाएगा। ठीक है, इसको बना के मिरर कर दोगे ये बन जाएगा। सब कमांड मैंने बता दिया जो इनको लगेंगी। अब बनाना और बना के कल सबमिट करना, ये आपका प्रयास है। चलिए सर, कल का और परसों का सुबह ज्वाइन कर लो तो सर कल, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते अभी, या केवल क्योंकि अब सिलेबस मैच नहीं करेगा, वो तो स्टार्टिंग में केवल मैच करता है ना, तो वो कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। परमानेंट आप किसी एक बैच में रख सकते हैं, 2 बैच में मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाएगा, और मैं दोनों बैच में लिंक भेज के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा किसी को भी। वो तो आज जस्ट ट्रायल करने के लिए आपको भेज दिया था, बट ऐसा नहीं होगा। आप परमानेंट किसी एक बैच में रह सकते हैं। सर आज की रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा वरना ऑफिस चला जाऊंगा। ओके, हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपने डायमेंशंस नहीं मेंशन किया, डायमेंशन अभी नहीं करना है। डायमेंशन के लिए एक अलग क्लास होगी, परसों नहीं, मंडे को या ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे को, तो वहां से डायमेंशन करना है। अभी आपको डायमेंशन नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग बनाना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी। और कई लोग गए मेरी टीम को बोल रहे थे सर ऐप में रजिस्टर कर दीजिए। आप ऐप के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, यही क्लास में बैठ के ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ग्रुप कॉल कर रहे थे मेरी टीम को, तो बोल रहे थे कि सर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमने कहा परेशान नहीं होना है, आपका रजिस्ट्रेशन मेरा काम है। जब जहां आवश्यकता होगी इसी ग्रुप में रहना, सब कुछ मैं करके दूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। सर आप बोल, हाँ कर दूंगा, अभी रहने दो, वीकेंड्स पे कर दूंगा अविनाश। वो जस्ट एक डाटा चाहिए मुझे कि हम में से कौन क्या कर रहा है, उसके लिए चाहिए, मॉक इंटरव्यू से पहले चाहिए मुझे। ठीक है, चलो सर थोड़ा लैपटॉप का इशू है, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। ओके जी, होली में क्लास चलेगी क्या, अब देखो यार इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात तो है नहीं। होली के दिन जरूर नहीं चलेगी, क्योंकि पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ और आप किसी और दुनिया में हैं, प्रसाद लिए हुए हैं। माइक ऑन ऑन कर लिया, अभी आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए जो पूछना हो। गुड इवनिंग सर, दिस इज अभिलाष। यस फर्स्ट ऑफ ऑल अभिलाष। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पॉली लाइन है उसका एप्लीकेशन क्या स्विमिंग पूल वगैरह बनाने में हो सकता है क्या, जिस तरीके का उसका? पढ़ सकते हो, देखो एप्लीकेशंस तो आपको सोचना है। ठीक है, उसके ओके। बहुत से एप्लीकेशन है, आप यू टर्न बनाइए, जेब्रा क्रॉसिंग बनाइए। ठीक है, आप पार्किंग के लिए शो करिए, बहुत चीजों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो भी सामने दिख रहा है तो उसके बेसिस पे हम खुद कोशिश कर सकते हैं। यस यस यस, ठीक है बेसिकली सर। तो हमारे मैं पास। कल जैसे
यस आपसे बोले पूछा बोले। था ना, तो मैं रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा क्लास की। जैसे आपने बोला बैच को ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, नहीं आप खुद समझो ना अविल, क्या होता है, मान लो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि कल की क्लास ऐसी, अब इंडिविजुअल में तो आप देखेंगे ना इतना मैसेज रहता है इंडिविजुअल में, मैं भूल ही जाऊंगा किसको भेजना है, तो मैं क्या श्योर सर, करूंगा श्योर ग्रुप सर। में डालूंगा। तो लोग, बाकी लोगों को कंफ्यूजन होगा, अरे सुबह भी क्लास चली शाम को भी, ये कैसे हो रहा है। सर और क्योस ही क्रिएट होगा। नहीं नहीं, फॉर श्योर क्यूरियोसिटी क्रिएट सही होता है, कह रहे हैं उससे आप। भी कहीं ज्यादा अगर किसी को कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ तो सबको रिप्लाई देने में जो समय जाता है वो नहीं संभव होता है कि उतना समय एक्स्ट्रा जाए, उसमें किसी का डाउट सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, बट ये बहुत समय अच्छा। किसी का अननेसेसरी हम लोगों ने डाउट कर दिया, ऐसा होता है। ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू जी। सर। ओके जी, तो गैस हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं आपको अननेसेसरी चीजों में परेशान ना होना पड़े, तो बिल्कुल आप कमांड्स के बारे में पूछें, अच्छी बात है, लेकिन क्लास, और मेरी क्लास लेट भी नहीं होती गैस, ठीक है, ये तो एक समस्या थी, उसमें से नहीं हो सकते, बाहर था तो हो गया, अदरवाइज और लेट होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में कि भाई आज लेट है और इतना मिनट लेट है। कृष्ण जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये सर, सर जो आपने पॉलीलाइन वाला यूज किया था और सर रेक्टेंगल यूज किया था, हाँ तो सर इनमें सर डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपने वो बोला था कि लाइन वाले को हम रेक्टेंगल से कर सकते हैं ना सर, एक एक लाइन बनाने से, ठीक है। और सर पॉलीलाइन वाले में बताया था आपने। पॉलीलाइन को रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, पॉलीलाइन हमेशा एक ही रहता है, चाहे आप ऐसे एल टाइप कर नहीं दीजिए तो सर, भी। वो समझ गया सर मैं, मतलब उसमें सर फिर सेम ही यूज हो जाएगा ना सर दोनों का अगर। तो आपके पास एक्स इंटर करके वो लाइन कन्वर्ट में कन्वर्ट दीजिए, कर दीजिए ना उसको जब नीड हो तो। ओके सर। ओके। ठीक है, एक्स इंटर इसलिए दिया है आप, ठीक है। ओके सर। ओके जी, यस विदाउट डायमेंशन बनाना है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, यस सही बोल रहे हैं आप, लीव कर सकते हैं बिल्कुल, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, जब आप प्लान बनाते हैं तो कौन से डायमेंशन यूज करते हैं, फीट और इंचेस यूज करते हैं। गुड सेशन विल प्रैक्टिस कैन लीव, यस प्रशांत लीव कर दीजिए आप। और सर कल, कल वाला पीडीएफ और भेज दीजिएगा सर। यस कल वाला और आज वाला दोनों पीडीएफ जा रहा है तुरंत ग्रुप में। याद रहे कल क्लास से पहले आपको अपने ड्राइंग का फोटो भेजना है। सर ठीक है, अभी ना थोड़ा लैपटॉप का इशू हो रहा है सर। कोशिश करो सॉल्व कर लो, क्योंकि इकट्ठा हो गया तो कवर नहीं, सर मतलब वीकेंड तक हो जाएगा सर। यस वीकेंड तक कर लीजिए। एमएम में यस आज का सारा कुछ एमएम में है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सर एक्स और वाई को कैसे लेफ्ट साइड लाते हैं, कहीं से भी क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओरिजिन को मूव कर दीजिए, क्लिक राइट क्लिक सेट ओरिजिन कर देंगे तो चाहे जहां कर दीजिए उसको। शिशुपाल जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर तो ये ऑटो कैड मैं चलाऊं सर, जो ऑटो कैड 2026 स्टूडेंट लाइसेंस है, या फिर डाउनलोड कर ले सर? सर जो आप कल बताए हैं वो वाला। नहीं, तो जो आप चला रहे हैं इसमें जरूर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है सर, मैं तो आपका पूरा लेक्चर और ये पूरा वीडियो मतलब हाँ तो हम कोई दिक्कत नहीं है, जो उसमें टास्क था पूरा बना लिया सर, एम कैड और सिविल कैड पूरा सर, कोई बात, उसमें कुछ यूट्यूब प्रॉब्लम वीडियो। है, सब ऑटो कैड एक ही है। ओके जी, शोएब आनंद जी आप से, शोएब अहमद जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकता हूँ मंडे से? कर सकते हैं, लेकिन फिर थ्रो आउट करिएगा बस, जी जी ठीक सर। है, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू। ओके ओके जी। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला, उदित जी ने बोला है कि लिमिट सेट करने अभी जरूरत नहीं है लिमिट की उदित, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां से, ठीक है, क्योंकि अभी तो फ्री हैंड ड्राइंग्स बना रहे हैं, ठीक है। आप एमएम का जगह सेंटीमीटर में बना दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जुगल किशोर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये हमारी जो ड्राइंग हम बनाएंगे, जी वो जो ड्राइंग एरिया है ऑटोकेड का, उसी से फोटो खींच के दे सकते हैं ना, यस यस, कि बस पीडीएफ नॉर्मल बना फोटो, के? नॉर्मल फोटो, ओके सर, ओके, थैंक ठीक यू। है, पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, बट उसके लिए बड़ी ड्राइंग्स की जरूरत, अभी ये जो ड्राइंग है तो बेसिक ड्राइंग है ये, जी जी जी। तो इसमें कोई आपको नीड नहीं है पीडीएफ की, ठीक है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ओके जी। सर ठीक है, ठीक है, उसके लिए आप डीएम कर लो, 11 बजे रहता है शाम से, ठीक है। सर हाँ जी, सर मैं ऑटो कैड पूरा सीख लिया हूँ सर, तो उसके रिलेटेड जॉब कैसे सर्च करूँ सर, और उसमें जॉब कैसे मिलेगा सर? ये आप डिसाइड किए हो ना कि आपने पूरा सीख लिया है, बट हमने यस कंफर्म थोड़ी किया है। यस सर, यस ठीक है, मैं आपको एक प्लान देता हूँ, उसको प्लान से एलिवेशन बना के दिखाइए, ठीक है। ठीक सर। अभी नहीं, ठीक है, मंडे को, ठीक है, तब मैं बताऊंगा, और मंडे को एक मॉक होगा, उस मॉक में परफॉर्म करिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कि सर मुझे पूरा ऑटो कैड आता है, आप बताइए कि जॉब के लिए मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं, तो मंडे को मैं इसके बारे में पूछूंगा, ठीक है। हेलो सर। हेलो, हाँ जी अजय।
हाँ सर, ये जो आपने जो ड्राइंग भेजा है ना सर, ये जो हमने मतलब दूसरा जो उसका पेज है, हाँ उसका लेफ्ट साइड वाला पहला है सर। जो ठीक, 68 नीचे से डायमेंशन है, ये उसका लाइन है। करेक्ट। और वो सर उसके बाद में सर हमको क्या 70 लेके टैप करना है और 105 डिग्री डालना है। यस यस यस, 105 जी सर। नहीं होगा, 75 होगा शायद, जो भी एंगल हो वो अच्छा। टैप बटन दाब के डिग्री डाल दीजिए। हाँ तो यहाँ पे सर वो 70 जो आपने दिया है सर, आपको वो आप ओपन कर सकते हो ड्राइंग जरा प्लीज। मेरे पास ओपन ही है। हाँ सर, तो यहाँ पे 68 नीचे से लाइन लेके जो हाँ 70 हाँ, है, जो 70 डायमेंशन दिया है, 70 डाल के टैप डाल के हम लोग 105 डिग्री डालेंगे तो वो लाइन बन जाएगा बराबर। यस तो यस उसका टोटल लाइन 106 हो जाएगा। यस, ठीक। और सर फिर ऊपर से हम लोग ने 135 लाइन ले लिया। ठीक है। करेक्ट। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन करके 65 लेने के बाद सर ये जो नीचे का जो R25 है सर, वो कैसे लेना है थोड़ा बता दीजिए। फिलेट कमांड, इसीलिए तो बताया ना, फिलेट कमांड। तो सर उसको फिलेट कमांड, पूरा, हाँ तो पूरा ज्वाइन करना है क्या सर नीचे की यस लाइन को, यस यस सेट यस। लेना है। उसको ज्वाइन मतलब ऐसे हाफ से अधिक ऐसे खींच दीजिएगा, जो फिलेट करेंगे खुद ही वो श्रिंक कर लेगा उसको। अच्छा। जैसे अभी मैं फिलेट उसको करें, यस, फिलेट जैसे ही करते हैं आप तो श्रिंक कर लेता है। अभी आपको पहले ट्रायल करना है, कल में जो नहीं बनेगा, आप फोटो जब डालते हो ना तो उसमें मैं बताता जाऊंगा। बताने की मैं अभी नहीं, बता दूंगा, कुछ मिनट लगेगा बट उसमें आपका ब्रेन नहीं लगेगा फिर। मैं सर अभी ना ट्राई ही कर रहा हूँ, मतलब ऑटो कैड चालू ही है। और मैं मैं इसलिए मैं समझ आपसे रहा हूँ। पूछ रहा था। देखिए सिंपल क्या होता है, देखिए, रेडियस किया, अब देखिए रेडियस। इधर देखिए स्क्रीन में देखिए आप, देखिए जी। आपकी डायमेंशन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको आधे से अधिक ऐसे हवा में खींच दीजिए इसको, ठीक है। और एक जी डायमेंशन आपकी आ रही है यहाँ से लेके, और ऐसे आ रही है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब क्या करिए, इसको ऐसे हवा में आधा से अधिक खींच दीजिए, बस हवा में, जी ठीक है। अब आप यहाँ रेडियस डाल दीजिए, फिलेट कमांड, राइट क्लिक, रेडियस। सपोज आपने डाल दिया 25। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। वो बोला 25 यहाँ नहीं सेट हो पाएगा, डायमेंशन कितना है इसका, 46 है, तो इसको आप सपोज 5 का फिलेट कर दीजिए, 10 का फिलेट। फर्स्ट, ये देखिए, आया समझे, ओके। अपने आप सीख कर लेगा, बट आगे आप उससे सोचना है, कल बताऊंगा मैं, ठीक है। जी सर। ओके जी, हाँ कर्सर को, बना लीजिए। ओके यस जी, यस, थैंक यू। ठीक जी है। जी जी। आप, और सर उसके ऊपर में जो लाइन है वो स्क्वायर जो दिया है सर, हाँ, जो 9 लाइन नहीं सेंटी बना, का। लाइन आपको नहीं बनाना है, अच्छा सिर्फ अच्छा, वो ओके। सिर्फ सर्किल बनाना है आपको। बाकी वो डैश जी जी। डैश ये सब का कोई काम नहीं है। कर्सर को बड़ा करने के लिए आगे बताऊंगा, ऑप्शन सेटिंग में होता है सैमसंग, बट अभी जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। जितना बताया बस उतना बना लीजिए आप, बस 3 पेज, सिविल कैट का पेज नंबर 1, एम कैट का पेज और 1 एंड, ठीक है। शांतनु जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, क्लासेज ओवर नाउ। शांतनु, शांतनु आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है, इस अर्ली मॉर्निंग में आपको 7 to 8 o'clock पे आपके ग्रुप में आ जाएगी। कल की रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। फीट इंचेस या सेंटीमीटर किसी भी बना लीजिए, वैसे ये वाली जो ड्राइंग आपको आती है ये सब mm, ठीक है। किसी में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कमांड होती है स्केल, लगाएंगे किसी में भी होगा, किसी में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे कल की क्लास हेलो सर। में। हेलो जी, बताइए जल्दी से बताइए शांतनु जी। सर ये जो जो हमारी आपने टास्क दिया है ड्राइंग ठीक है, नंबर 1 में, सर इसका डायमेंशन जो लिखा हुआ है वो यूज करना नहीं बताया सर। ये मान लीजिए हम बना लेंगे ड्राइंग, उसके बाद ये डायमेंशन कैसे डालेंगे सर? वो डायमेंशन की क्लास होगी ना, उसको तो अभी मैंने बोला ही नहीं ना। अच्छा। डायमेंशन की पूरी 2 दिन की क्लास होती है। मतलब सर अभी डायमेंशन हमें नहीं डालना है, बस वो नहीं नहीं, आपको सिर्फ ड्राइंग बनाना है। सिर्फ ड्राइंग बनाना है, जो उसका यस शेप है वो बना देना है सर। यस, नहीं मतलब ड्राइंग में डायमेंशन डाल के बनाना है, ओके। डायमेंशन शो नहीं करना है। अच्छा, शो नहीं करना है। यस, ओके सर। ओके।